Welcome to this Smart Talk with Ramna. Let's start the discussion of today. मैडम, आज का क्वेश्चन ये है मेरा कि व्हाट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड स्मोक स्क्रीन? Interesting question. False consciousness is all about सतही सोच का होना या फिर गलत फहमी या खाम ख्याली. Smoke screen is all about obstructing the clarity of the vision actually. पुराने वक्त में जब जंगें लड़ा जाती थी तो अफवाज जो हैं वो अपने मुखालफिन का जो है वो विज़न ब्लॉक करने के लिए इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करती थी कि वो धुएं का जो है वो इस्तेमाल करती ताकि जो है उनकी मुखालिफ अफवाज जो हैं वो उनको देख ना पाएँ कि वो उनके ऊपर हमला करने वाले हैं या किसी तरह से जो है वो उनके नज़दीक हैं. आज के ज़माना में बहुत सारे फॉल्स इश्यूज़ को जो है वो पाइल अप कर दिया जाता है कि वो हिंडर कर सकें, हमारे विज़न को ब्लॉक कर सकें उन तमाम ट्रू इश्यूज़ से, उन तमाम जो है वो ट्रू प्रॉब्लम से जिनका सलूशन हमें ढूंढना चाहिए और जो रियल सलूशन है उस तक हम ना पहुंच पाएँ. दूसरा सवाल आपसे ये है कि जनरलाइज्ड फैक्ट्स क्यों डेंजरस होते हैं? जनरलाइज फैक्ट्स को थोड़ा सा समझने के लिए हमें एक छोटी सी एग्जांपल को देखना पड़ेगा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू के नाम से एक वबा जो थी वो फैली और हैरानगी की बात है कि उसका ओरिजिन आज तक अननोन है, लेकिन इसको फिर भी स्पेनिश फ्लू कहा गया. उसकी वजह क्या थी कि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी और बाकी सारी मीडिया के ऊपर सेंसरशिप थी, जबकि स्पेन एक न्यूट्रल मुल्क होने की वजह से उसके अंदर कोई भी जो है वो जर्नलिज्म के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं थी और वो उसने जो है वो सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग की तमाम डेथ्स की जो फ्लू की वजह से जो उस टाइम जो था पेंडेमिक था हुई. और इसकी दूसरी मिसाल हमें क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर मिलती है. आम ख्याल ये किया जाता है कि सबसे ज़्यादा क्राइम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में होते हैं, जबकि ये बिल्कुल हकीकत नहीं है. हकीकत इसके मुतरादिफ है. दरअसल रिपोर्टेड क्राइम्स जो हैं वो सिर्फ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के होते हैं, जबकि एलीट क्लास के क्राइम्स रिपोर्ट नहीं होते. एंड वी हैव जर्नलाइज्ड इट एज अ फैक्ट कि क्रिमिनल्स जो हैं वो सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तबकात में ही हैं. तो इस वजह से जर्नलाइज फैक्ट का होना बेहद डेंजरस है. मैडम, अवेयरनेस और फॉल्स कॉन्शियसनेस इनका क्या रिलेशनशिप है? अवेयरनेस 2 इकसाम की होती हैं, एक ट्रू अवेयरनेस और एक फॉल्स अवेयरनेस. फॉल्स अवेयरनेस हमेशा फॉल्स कॉन्शियसनेस का नतीजा होती है. अगर हम आज की दुनिया में इसकी मिसाल देखें तो कोरोना पेंडेमिक के अंदर हमें बहुत अच्छी और बहुत सादा सी मिसाल मिलती है कि हमें कहा गया कि SOPs को फॉलो कीजिए, 6 फीट का फासला रखिए, सेल्फ क्वारंटीन में चले जाइए, लॉकडाउन कर लीजिए. इन तमाम से जो है वो आप किसी तरह से जो है वो कोरोना की वबा से लड़ सकेंगे. दरअसल ये लड़ना नहीं बल्कि कोरोना की वबा से बचने का तरीका था. और आज हम देखते हैं कि हम इस वबा से लड़ने में बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि उसकी वजह हमें हमारी पास्ट के अंदर मिलती है कि हमने जो है वो अपने बजट के अंदर बहुत थोड़ा हिस्सा जो है वो हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट किया है. इसी वजह से आज हम इसके अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और कोरोना की वबा से लड़ना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है. अगर यही हम लोग अपने हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर अच्छे से इन्वेस्ट करते तो आज हमें किसी किस्म की जो है वो हॉस्पिटल्स की जो है वो कमी ना होती, वेंटिलेटर्स की कमी ना होती और किसी भी जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता. और ये अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि लॉकडाउन के अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो बंद हो चुका है, तो वो किस तरह से हमें कोरोना की पेंडेमिक से जो है वो में हेल्प कर सकता था. तो दरअसल जब हम देख रहे हैं कि बाकी सारी जो है अक़वाम जो है वो वैक्सीन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज अगर हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती, बेटर लैब्स होती जिसके अंदर हम लोग रिसर्च कर सकते, तो शायद हमारी कौम के ज़हीन तालिब इल्म जो है आज उसका हल जो है वो तलाश कर चुके होते हैं. तो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है वो हमेशा पर्दा ही डालेंगी, कभी भी जो है वो हमें ट्रू जो है वो मसले तक लेकर नहीं जाएंगे और ना ही उसका हल जो है वो हमें बता पाएंगी. मैडम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लॉकडाउन अफोर्ड क्यों नहीं कर पाए? लॉकडाउन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पेंडेमिक के इफ़ेक्ट को समझना चाहिए. और पेंडेमिक का इफ़ेक्ट बिल्कुल डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह है.
इट्स जस्ट लाइक अ चेन रिएक्शन, जो कि डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में जो है वो थॉरली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रैवल करता है। और इसकी चेन को ब्रेक करने का हमारे पास एक वाहिद हल था, लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन ने जो हमारे साथ किया वो कुछ इस तरह से था कि हमने जब कोशिश की कि हम पेंडेमिक के जो है वो कर्व को फ्लैटन कर सकें, उसी चक्कर में हम जो है वो अपने इकोनॉमिक कर्व को बिल्कुल ही फ्लैटन कर बैठे। इसकी दरअसल हमें ये मसला दरपेश इसलिए आया कि हमारे निज़ाम के अंदर जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। अवाम को जो है वो एक जैसे वसाइल नहीं मुहैया, और इसी वजह से जो है वो पेंडेमिक के अंदर जब हमने लॉकडाउन किया, लोगों के कारोबार बंद हुए और मजदूर तबका जो कि रोज़ाना की रोटी जो है कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, उसकी जब मजदूरी उससे छीनी गई तो वो जो है वो सड़कों पर आ बैठा, उनके शेल्टर्स उनसे छीने गए। और ये मसला जो है वो इस कदर जो है वो गहरा है कि इसको समझने के लिए हमें हमेशा समझना चाहिए कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को जो है वो इरेडिकेट करना चाहिए। अगर हम लॉकडाउन के अलावा भी आइंदा भी अपने पेंडेमिक, किसी भी पेंडेमिक से लड़ना चाहें, तो हमें सबसे पहले जो मसले को दूर करना है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब तमाम अवाम को जो है वो एक जैसे वसाइल मुहैया होंगे, तमाम अवाम को एक जैसी सहूलियात मैसर होंगी, तो हम जो है वो किसी भी लॉकडाउन से जो है वो बाआसानी जो है वो गुजर सकते हैं।